जय श्री कृष्ण। अर्जुन को जो परम पिता परमात्मा बार बार ध्यान अवस्था में स्थित रहने, मन को अपने में नियंत्रित करने और धरती पर विद्यमान सभी लोगों को समान भाव से देखने के लिए जब उपदेश देते हैं तो अर्जुन से चुप नहीं रहा गया। अर्जुन भी हमारी तरह साधारण मानव है और साधारण मानव की तरह उसका मन भी चंचल है, क्योंकि मन को हम जितना भी ध्यान अवस्था में लाने का प्रयत्न करें तो मन में अनेक ऐसे विचार होते हैं जो उस ध्यान से हटाकर हमें फिर संसारिकता की ओर ले जाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन यही प्रश्न परमात्मा से करता है, आप तो कह देते हो मन को मेरे में लगाओ, पर मन को आप में मैं कैसे लगाऊं? क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है, ये बहुत बलवान है, दृढ़ है, मैं इसको वश में नहीं कर सकता। मेरे लिए इस मन को वश में करना उतना ही कठिन है जितना कोई वायु को वश में करना कठिन है। अब अर्जुन ने ये पूरी स्थिति परमपिता परमात्मा के सामने रखी और कहा, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म तस्से अहम निग्रहम मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, आप तो कह रहे हो मन को वश में करो, पर मन तो बहुत चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना कठिन लगता है, क्योंकि अर्जुन हमारे और तुम्हारे की तरह एक साधारण व्यक्ति हैं और मन की दशा हम सबके लिए बहुत कठिन है वश में करने के लिए। तो उसी कठिन स्थिति को अर्जुन भी परमात्मा के सामने वर्णन कर रहा है। वो क्या कहते हैं कि ये मन हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय की ओर अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है। इसका अनुभव आप भी करते हो, मैं भी प्रतिदिन करती हूँ। करने कुछ और बैठते हैं पर मन हमें कहीं और ले जाता है, क्योंकि ये अशांत रहता है। यह किसी की चेतना में कभी तो घृणा की, काम की, लोभ की, ईर्ष्या, चिंता, आसक्ति के रूपों में हमेशा उथल पुथल उत्पन्न करता रहता है। ये शक्तिशाली है क्योंकि ये अपनी प्रबल धाराओं के बल से बुद्धि पर भी हावी हो जाता है, और जब मन बुद्धि पर हावी हो गया तो विवेक शक्ति का नष्ट होना स्वाभाविक है। मन इन सब के साथ साथ हठी भी है, क्योंकि जब मन में हानिकारक विचार आ जाते हैं तब फिर यह उन्हें मन से बाहर नहीं निकाल सकता और निरंतर बार बार उनका तब तक चिंतन करता रहता है जब तक कि बुद्धि भ्रमित ना कर दे। और इसके साक्षात उदाहरण मैं कई बार अपने में और अपनी बेटी के मन में भी देखती हूँ। वो जब एक नेगेटिव विचार उसके मन में आता है तो वो नेगेटिव विचारों की श्रृंखला उसके मन में बंध जाती है, और 10 बार उसको समझाया जाए कि इन नेगेटिव विचारों से ऊपर उठो तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतना हठी है मन कि नेगेटिव विचारों पर अपना कब्जा कर लेता है, क्योंकि ये बुद्धि को भ्रमित कर देता है, विवेक को भ्रमित कर देता है। तो इस प्रकार जो मन के हानिकारक लक्षण जो ये हैं, ये व्यक्ति की विवेक शक्ति को शून्य कर देते हैं। और अर्जुन इस बात को मान रहा है, और इस बात को हम भी मानते हैं कि जब हमारे अंदर एक नकारात्मक विचारों की श्रृंखला उठती है तो पॉजिटिव विचारों से हम कोसों दूर हो जाते हैं। तभी वो कहता है, वायु की अपेक्षा मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। ये एक उत्तम उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति आकाश में व्याप्त वायु शक्ति को निरंतर करने की सोच सकता है, पर मन एक बार काबू से बाहर हो गया
तो उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान कहकर के संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो अर्थ होता है कर्षति योगी नाम परम हंसा नाम चेतांसी इति कृष्णा, अर्थात कृष्ण वह है जो मन को बलपूर्वक आकर्षित कर लेता है। चाहे कोई दृढ़ मन वाला योगी और परमहंस भी क्यों ना हो, कृष्ण उसके मन को भी हरने वाले हैं। तो इस और अर्जुन ने यह इंगित करना चाहता है कि श्री कृष्ण उसके अस्थिर, अशांत और बलशाली और हठी मन को अपने आकर्षण में बांध लेना चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे मन को हमें नियंत्रित करने की शक्ति दे, यही उस परमपिता परमात्मा से हमारा अनुग्रह है। और मन में कभी भी हम नेगेटिव थॉट्स को ना लाएं, यही परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। पर ये सब बातें तभी जानोगे जब चैनल से जुड़ोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे और लाइक का बटन दबाएंगे। दबाते हैं लाइक का बटन, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, लिखते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं।